किसी गुरु जी से मत पूछो कि कितनी देर करना, उसमें तो अनलिमिटेड कोई मात्रा नहीं, करते ही रहो। तो भजन में मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है। तो भोजन मात्रा में करोगे तो फायदा, तो भजन में मात्रा लगाई तो नुकसान। भजन तो अनलिमिटेड चलने दो, उसमें क्या है। एक बहुत खुशी की बात है चंद्र प्रकाश जी के परिवार के लिए और गोढ़ा गांव के लिए। कहो तो बता दें, बात में बता दें, अभी बता दें। अच्छा, अभी बता दें। सबसे ज्यादा खुशी की बात गोढ़ा के लोगों के लिए है कि आज हम जा रहे हैं, कल से आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हमने कहा बता ही दे, देखो गर्मी पड़ रही ज्यादा, ऐसे तो नहीं जाते। अब हमने कहा चले ही जाओ, घर में इतनी गर्मी है तो कहाँ तक आपको परेशान करें। तो अब हम चले ही जाएंगे साहब, थोड़ी देर आपके बीच में रुकेंगे, बस 2-4 बातें कर ले, फिर हम आपसे इजाजत ले लेंगे। तो जाना तो तय हो ही गया है, हम जाएंगे अवश्य, लेकिन हमारा वादा है आपके परिवार से और गोढ़ा गांव वासियों से, कहीं भी रहे हम, कहीं भी रहो तुम, तुम्हारी हमें याद आती रहे। बढ़ोगे बढ़ेगी खुशी भी हमारी, घर घटोगे घटेगी हंसी भी हमारी। ये मिलती बिछुड़ती दो दिलों की ये दुनिया, सदा ही हंसाती रुलाती रहेगी। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मेरे भाई, आप सब ने बहुत प्रेम से, इतनी गर्मी होने के बाद भी बड़े भाव से कथा को सुना, आपको बहुत साधुवाद। फिर कथा में ले चलते हैं हम आपको। कल आपने रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा सुनी। परमात्मा भी गृहस्थी जीवन से भाग नहीं रहे, महात्मा भी गृहस्थ जीवन से नहीं भाग रहे। महात्मा भी गृहस्थ है, परमात्मा भी गृहस्थ है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि परमात्मा गृहस्थ न हो और महात्मा कोई हो तो वो गृहस्थ न हो। महात्मा का मतलब केवल ब्रह्मचारी थोड़ी है, गृहस्थ भी महात्मा है। तो गृहस्थ कब महात्मा है? वो तब महात्मा है जब उसको दोनों बातों का ज्ञान हो। न जग छोड़ो न हरि छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जीव पानी में। जन्म तो कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ कमल कीचड़ में कभी फंसता नहीं है। तो दुनिया के कीचड़ में जन्म लेना ये तो स्वाभाविक बात है, जन्म तो संत का भी होता है। एक साधु कह रहे थे, साधु जन नाराज न हो, वो कह रहे थे साधु मतलब जीवन, साधु का जीवन जीवन है, गृहस्थी मतलब बेकार, गृहस्थ बेकार। तो हमने कहा बाबा इतना निंदा भी मत करो। बोले नहीं, गृहस्थी होने की चाहिए, गृहस्थ मतलब बेकार। तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे।
तो हमने कहा इसका मतलब गृहस्थी से आपको एलर्जी है? बोले हम आज तक गृहस्थी में नहीं गए, कोई गृहस्थ से हमारा लेना देना नहीं है। तो हमने कहा कि बाबा एक बात बताओ, हाँ आप जो कह रहे हैं वो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन बुरा न मानो, हम एक बात कह रहे हैं कि अगर आप साधु ना होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता? लेकिन दूसरा भी तो पहलू समझो, अगर ये गृहस्थ ना होते तो इन साधुओं को शिक्षा कौन देता? पथरा खाते क्या? अरे ये गृहस्थ ही है तो पालन हो रहा, कौन खा खिलाने को देता? वो अब तो वो और चिढ़ गए, बोले नहीं गलत बात है, हम गृहस्थ की निंदा करते और गृहस्थ जीवन नहीं होता है। अब जब बहुत उन्होंने कहा तो फिर साहब हमें भी जवाब देना पड़ा, और थोड़ा कड़वा जवाब है लेकिन जवाब यही है। हमने कहा बाबा आप तो ब्रह्मचारी है, मैंने मान लिया, आपको गृहस्थ से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन हमने कहा ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारे माता पिता यही संकल्प कर लेते कि हम गृहस्थ नहीं होंगे तो बोलो तुम संसार में आते? हाँ बोले तब तो नहीं आते। तो हमने कहा देखो गृहस्थ से ही परमात्मा जुड़ा है, गृहस्थ से ही महात्मा जुड़ा है, अगर गृहस्थी ना होता तो न परमात्मा का संसार में अवतार होता, न कोई महात्मा आते, कोई न कोई गृहस्थ तो होंगे जिन्होंने आपको जन्म दिया होगा। तो गृहस्थ जीवन की बड़ी महिमा है, इसलिए भगवान ने भी गृहस्थी जीवन को स्वीकार किया। उन्होंने भी रुक्मिणी जी के साथ में मैया मंदिर में पूजा करने गई है, और वहीं पर भगवान ने पाणी माने हाथ, ग्रहण माने करना, पाणी ग्रहण भगवान का हुआ। रुक्मिणी जी को लेकर के जा रहे हैं, और ये बात इनके भाई रुक्मी को पता लगी, तुम्हारी बहन कन्हैया के संग में चली गई। बड़ा क्रोध आया, और मैं छोड़ूंगा नहीं कन्हैया को, और गाँव में मुंह नहीं दिखाऊंगा, और रथ लेकर के जा रहा है। और उधर वो जो कान कान में बात फैली, आपने कल सुना था, बलराम दादा के कान में गई, और बलराम दादा सेना लेकर के आ रहे हैं। जब सेना लेकर के आ रहे हैं और इधर रुक्मी भगवान को पकड़ने जा रहा है, रास्ते में युद्ध हुआ, रुक्मी हार गया, तो पकड़कर भगवान ने रथ के पीछे बांध लिया। अब रथ के पीछे रुक्मी बंधा है, और जैसी बलराम दादा सामने आए, लाला हमने तुम्हें मना तो किया नहीं, और तुम ये चुपचाप का शादी करके क्यों आए हैं? तुम्हारा शादी होता नहीं क्या? ये चुपचाप की शादी क्यों की? खैर बहुत तो अच्छी लग रही है, कोई दहेज नहीं मिला? बोले मिला है। कहाँ है? बोले पीछे बंधा है। यो को है? बोले ये सारो है। अरे तो इसको बांधे हो, तो जिंदगी भर को सहारो है। या घर बिगाड़े आरो, या घर बिगाड़े सारो। तो चार बातें लिख के रखो, बुढ़ा वालों, झटक के देखे तारो, और निबल न हो बिछवारो, और दुआरे न हो पनारो, और घरे न आए सारो, जिंदगी भर आराम। ताला जब लगाओ तो झटका मार के देखो, कई बार चाबी घूम जाएगी, ताला लगेगा नहीं, तो झटक के देखे तारो, और निबल न हो बिछवारो, और पीछे की दीवार खूब मोटी हो, और दुआरे न हो पनारो। पनारा कभी अपने द्वारे नहीं होना चाहिए, जौन पड़ोसी कमजोर लगे बाकी आंगन बना दो। पुराने लोग यही करते थे, यही लड़ाई हो रही का, अपने द्वारे बाहर नहीं देते, दूसरे मोड़ दो। द्वारे न हो पनारो, और घरे न आए सारो। सब रिश्तेदार आए, कोई टेंशन नहीं, सारो आ रहा है, उसमें 24 घंटे नजर रखो भाई। और जो रिश्तेदार आएगा द्वारे बैठेगा, कहो सुनो तो आंगन में बैठ जाएगा। और ये ऐसा रिश्तेदार है कि द्वारे बैठे ही नहीं सकता, तुम्हारे पैर छुएगा, तुम्ही से पूछेगा बहन जी कहाँ, बहन जी चौके में बैठेगा, कोई रोक नहीं सकता, उसकी रिश्तेदारी है ना चौका। तो देखो समझदारी वाली बात है सब। तो बोले इसको बांध के लाए हो, जिंदगी भर को सहारो है। तो बेचारे को छोड़ दिया, अब भोजगत नाम का नगर बसा करके रहने लगा। ऐसे भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ, और तीसरा विवाह सत्यजित की बेटी सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, पांचवा भद्रा से, छठवां लक्ष्मणा से, सातवां नग्न तिथि से, आठवां राजा विंद अरविंद की बहन मित्र वृंदा से। इसमें 8 पटरानियों का उल्लेख है।
यथा हतो भगवतो भौमो यंजिता स्त्रिया निरुद्धा देवता चक्षुओ विक्रमम सारंग धनवरा। भूमि का बेटा है भौमासुर, बहुत बड़ा अधर्मी है। 16,100 कन्या उसने जेल खाने में बंद करके रखी है और उसका संकल्प है कि 20,000 जब होगी तो जबरदस्ती विवाह करूंगा। उन कन्याओं ने भगवान को अपना पत्र लिखा है और भगवान ने जब उस पत्र को पढ़ा तो उनसे कहा तुम आश्वस्त रहो, मैं आऊंगा। ऐसे ऐसे अधर्मियों को नाश करने के लिए तो भगवान दुनिया में आए। गए, भौमासुर को ललकारा, किले के बाहर युद्ध हुआ, भौमासुर मारा गया, जेल खाने को खुलवाया जाए। 16,100 कन्याएं निकली। उनसे कहा कि तुम अपने अपने पिताजी के घर चली जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अगर हमारे पिताजी ने हमें बेटी के रूप में जगह दे दिया तो दुनिया में कोई हमें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार नहीं करेगा। हम किसी के कैद में बंद नहीं हैं, लोग हमसे उंगली उठाएंगे। तो चाहती क्या हो? बोले बस यही चाहती हैं जिनके कछु और सहाय नहीं तिनके तुम ही लगवाए हो। संसार में कोई नहीं होता है, सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, उनके तो आप ही होते हैं। तो उन 16,100 रानियों ने एक एक माला भगवान के गले में डाल दिया। ये बालक गड़बड़ कर रहा है छोटी सी। इधर आओ, बाहर आओ, वही हाँ, इधर बाहर आओ, यहाँ इधर इधर बाहर आ जाओ, इधर इधर हाँ, इधर बैठ, हल्ला नहीं, बैठ। एक एक माला गले में डाल दिया तो कितना हो गया? 16,108। गिनते जाना, पत्नियां कितनी? 16,100। तासाम तस्तस पुत्राणाम कृष्ण स्त्री राम पुरोहिता। फिर भागवत जी ने लिखा कि उन 16,108 रानियों में सबके 10-10 लड़का, और फिर उन लड़कन के 10-10 लड़का, और फिर उन लड़कन के 10-10 लड़का। 1,61,0815 लड़का और नाती। आसन यज्ञ कुलाचार्य त्रिंसा कोटिया सहस्त्राणाम अष्टाशीति शतानिचा। पूरा श्लोक लिख सकते हो। कितना हुआ? 3,88,00,000 अध्यापक केवल यदुवंशियों को पढ़ाने के लिए लगाए गए।
द्वापर में यादवों की कुल संख्या थी 56 करोड़। समझ लो, जंजीरा था उस समय यादवों को। खैर जंजीरा भाव है, थोड़ा कंटर को कम भाव नहीं कसर है। तो देखो नीचे भले हम लोगों को हवाएं रहो, देखो समझ पाओ बात सारे। देखो मामला हमारे ऊपर है, चाहे जहाँ से हो, और हम खाए रहेंगे तो जय बोलते रहेंगे, बात बराबर है। तो 56 करोड़, सोचो हम कितना लंबा खेल है, कितना भारी परिवार है। 12 पुत्र सतत ज्येष्ठा बले राशीन महात्मनः एन वामन रूपाय हरे आदाय वेदनी। राजा बलि का पुत्र है बाणासुर, शंकर भगवान का पुजारी है। वो बाहर जो गेट पर वो झंडा है, वो जरा उसको बांध दो, है? तो एक बात आपको बोलना था, छोटा सा बात है, वो सबको ही बोलना है, चाहे गुढ़ा के लोग हो या गलसान के हो या मदनपुर के हो, सबको ही बोलना था। देखो ये जब आप एक शब्द बोल देते हैं तो फिर वो झंडा नहीं रहेगा, है? आप जब बोले तो उसको ध्वज बोले या पताका बोले या झंडा बोले, ये तो अब आपकी बात जायज है। आप उसको नेजा बोल देंगे तो ये तो अपमान हो गया भगवान का। नेजा नहीं बोलना है, आप क्या बोलते कि नेजा, अच्छा नेजा नहीं कह सकते। नेजा का मतलब तो लकड़ी का प्रतीक हो गया, और जब उसको ध्वज या झंडा बोलेंगे तो ही तो पूरा माना जाएगा। तो नेजा का मतलब लकड़ी नहीं चढ़ाई जाएगी, उसमें तो आपने उसमें कपड़ा लगाया हुआ है ना, और वो जब लग गया है तो फिर उसका नाम नेजा नहीं होगा। नेजा तो केवल डंडे को बोलते हैं, तो झंडा बोलते हैं। आपके यहाँ यद्यपि हमारे इधर इतना नहीं होता है, कहीं एक दो बड़ी कोई चढ़ा दे, आपके यहाँ तो बहुत चढ़ाते हैं, लेकिन चाहे अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम झंडा ही है, नेजा नहीं है, नेजा। तो बोलते हैं क्या नेजा बोलते हैं, मैं सुना इसीलिए कहते हैं नेजा जाला, नेजा नहीं बोलते, बहुत छोटा शब्द हो गया। तो मैं उसको फिर आप सुने बात को। बाणपुत्र सतत ज्येष्ठा बले राशि महात्मना एन वामन रूपाय हरे आदाय वेदनी। राजा बलि का पुत्र बाणासुर शंकर भगवान का पुजारी है, और भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगा है। और जब बाबा प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। बाणासुर ने कहा बाबा हम मरे नहीं। अरे ऐसा नहीं होता है, मरे नहीं, ये कौन सी बात है? देखो बाणासुर ये ठीक नहीं है। चिर कर्म कियो जैसो जग में, इन्हें गति लो निभाना पड़ा। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिल के जिसे मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। देखो जन्म लेने वाले को मरना तो पड़ेगा, और तो कुछ भी मांग लो हम दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं, वो मरना तो पड़ेगा। ये तो संसार का नियम है। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना। जब से दुनिया बनी तभी से, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना। जब से दुनिया
जन्म लेने वाले को मरना पड़ता है, मरने वाले को जन्म लेना पड़ता है। और कुछ मांगो तो दे दे। बाणासुर ने कहा कि भोले बाबा हमें 1000 हाथ दे दो। 1 2 3 4 1000 हाथ वस्तु मिल गए। अब बोला बाबा इनमें खुजली पड़ती है। बोले तो इरादा क्या है? बोले और तो कोई है नहीं, तुम ही निकल आओ। बाबा ने कहा ये बड़ी बीमारी, देखो हम ही ने हाथ दिए, वो हम ही से साबित होगा। ये सब लोग याद रखना, गलत आदमी को जरा भी तुमने बढ़ावा दिया तो पहले तुम्ही को काटे, ऐसे कोई समझे थे। गलत आदमी को बढ़ावा नहीं देना है। ये तो रामायण कह रही है, जय के नीच पड़ाई सो प्रथम ही हत ताहि नसा। गलत आदमी को जो बढ़ावा देगा वो पहले उसी से सिर पर उठेगा। अब वो गया, हमारे बाणासुर कह रहा बाबा हम लड़ जाएंगे। अरे गुरु चेला लड़ेंगे, बड़ा गलत संदेश जाएगा। बेटा एक झंडा ले जाओ अपने दरवाजे पे लगा दो, और जब ये झुक जाए तो समझ लेना तुम्हारी खुजली मिटने वाली है। बाणासुर झंडा ले गया, दरवाजे पे लगा दिया। इसकी बेटी का नाम है ऊषा, बाणस कन्याम ऊषा। भोले बाबा ने तो वरदान दे दिया। अब वो झंडा ले गया। अच्छा, बाबा जैसा भी दुनिया में कोई नहीं दिखाई देता। अब ढल दानी द्रवती पूरी थोड़े, ये भी जाने क्या क्या करिश्मा करते रहते हैं। इनकी भी बड़ी विचित्र लीला है। इनके यहाँ सब उल्टा, एकदम कहीं कुछ सीधा ही नहीं लग रहा। अरे बाबा के गले में क्या है? जहर, और चंद्रमा में अमृत, बिल्कुल पक्का विरोध। अच्छा और देखना, तीसरी आंख में आगी और ऊपर गंगा जी, बिल्कुल पक्का विरोध। और देखो गले में सर्प और गणेश जी का वाहन चूहा, पक्का विरोध। धनानंद जी का वाहन मोर, सांप और मोर जानी दुश्मन। अच्छा बाबा का वाहन क्या है? बैल, और माता जी का वाहन शेर, बिल्कुल पक्की दुश्मनी। कोई एक दूसरे के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा, सब एक दूसरे के उल्टे। अच्छा आपने कभी सुना भोले बाबा ने वेद में पुराण में कोई इंटरव्यू दिया हो कि हम बहुत टेंशन में रहते? कोई टेंशन नहीं लेते, सब इनके घर में उल्टा है और टेंशन नहीं लेते। बाबा से पूछो ये टेंशन क्यों नहीं लेते हो? बाबा का डिसिप्लिन है, फैमिली सेटिंग है। हमारे यहाँ गड़बड़ हो ही नहीं सकता, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? अब एक दिन बाबा है नहीं और माता जी घर में है नहीं, न बाबा घर में न माता पार्वती घर में। मौका अच्छा है तो सांप ने चूहे की तरफ ऐसे किया। आप लोग देखिएगा, हमारी तरफ नजर मत दिलाना। सांप ने चूहे की तरफ ऐसे किया, एकदम चूहा पसीना पानी पानी, उसको लगा तो मरी जाएंगे। और जैसे चूहा कांपने लगा तो मोर ने तुरंत सांप की तरफ ऐसे किया। सांप एकदम सीधा। मोर ने कहा भाई साहब हिले नहीं, खेल खत्म ही समझ लेना। यहाँ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, दादागिरी का कोई काम नहीं। इसका मतलब क्या है? परिवार में, समाज में, घर में, संगठन में विषम विचारधारा के लोग रह सकते हैं, लेकिन परिवार का मालिक शंकर भगवान जैसा हो। शंकर भगवान जैसा मतलब जो जहर को भी हंस करके पीने की सामर्थ्य रखे। जहां होती है खुशियां वहीं पर गम भी रहते हैं। नारायण नारायण। जहां होती है खुशियां बीत जाए वहीं पर गम भी रहते हैं, और जहां बजते हैं नगारे वहीं मातम भी रहते हैं। लेकिन ये खुशी ये तो आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और ये गमी ये तो आठों पहर पलकर गलेगा
आग लगती है तो मुस्करा के गम का पीना जिस किसी को आ गया बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। आप हंस करके स्वीकार करें। जीवन विचित्र है, लेकिन आप जीवन को जीना चाहें तो उपाय बहुत है। एक महात्मा विले पार्ले में थे, मुंबई। पार्ले जी बिस्कुट बनता है, पार्ला। आप लोग कभी बंबई गए हो तो आपने देखा हो कि सांता क्रूज हवाई अड्डे के पहले अंधेरी से आगे हम लोग छोटे थे, गुरुजी के साथ बहुत जाते थे। तो उस समय हम लोगों ने देखा वो ऐसे विचित्र महात्मा थे। ऐसा आप लोगों को करना नहीं है, लेकिन समझने वाली बात तो है। सुन लो क्या काम था उनका। जैसे वो सो रहे होते थे, सो रहे हो 12 बजे रात में, और सोते में कोई कह दे गुरुजी, हाँ वो कोई सेठ आए हैं, कुछ देना चाहते हैं। अच्छा आने दो आने दो आने दो, उठ के बैठ जाते हैं। गुरुजी, हाँ वो बिजली वाला बिल मांग रहा। अच्छा जाने दो जाने दो जाने दो। गुरुजी वो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे। अच्छा आने दो। गुरुजी वो तुम्हें बहुत गाली दे रहे। अच्छा जाने दो जाने दो। उसे पूछा क्या मतलब, बोले ठीक हो तो आने दो, नहीं तो जाने दो। झंझट बोलेंगे जो आराम करो, कुछ देवे तो आने दो, मांगे तो जाने दो। झंझट नहीं बोल रहे, कुछ अच्छी कहे तो आने दो, बुरी कहे तो जाने दो। अपनी मस्ती में रहो साहब। ये जीवन है, जीना संभव नहीं है, लेकिन ऐसी मस्ती भोले बाबा की है, कोई नहीं है उनके जैसे। कैसे का शिव का मनई हो, शिव मानत नारी। कैसे का शिव का मनई हो, शिव मानत नारी। कैसे का शिव का मनई हो, शिव मानत नारी। कैसे
स्वयं महेश, ससुर नगेश, मित्र धनेश, पुत्र गणेश। आपको देखो पंचानन, आपके पिताजी ब्रह्मा चतुरानन, एक बेटा गजानन, दूसरा बेटा खड़ानन और चेला उससे भी आगे दशानन। पूरी टीम है, कोई कमजोर नहीं है साहब। जय हो भोले बाबा। बाबा ने वरदान दे ही दिया है। 1200 झंडे को दरवाजे पे लगा दिया। उसकी बेटी है उषा सो रही है और सोते सोते जगी तो रोने लगी। क्या हुआ? बोली सपना देखा है। सपने में क्या देखा है? दृष्टवा स्वप्ने श्यामा कमल लोचना। मैंने स्वप्न में एक श्याम वर्ण कमल नेत्र वाले पुरुष को देखा है। उसका नाम क्या है ये हमें मालूम नहीं, पता ठिकाना क्या है ये हमें मालूम नहीं। अब वो मिलेगा नहीं तो प्राण दे दूंगी। अरे तो नाम पता ठिकाना तो हो, कौन है? उसकी सहेली है चित्रलेखा और वो योगिनी है। उसने योग बल से चित्र बनाना प्रारंभ किया। अगर इनमें कोई हो पहचान लो, मैं ले आऊंगी। सूर्य वंश के चित्र बनाए कोई नहीं, चंद्र वंश के चित्र बनाए कोई नहीं। यदुवंश, सूरसेन, वसुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मौन हो गई उषा। यही है। हाँ, अरे ये तो कन्हैया जी का नाती है, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध है। ये कैसे मिलेगा? अगर ये नहीं मिलेगा प्राण दे दूंगी। अरे इसका नाम पता ठिकाना तो कुछ हो। ये कन्हैया जी का नाती है, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। रातों रात चित्रलेखा गई और चारपाई के सहित उठा करके ले आई। उषा को अनिरुद्ध के कमरे में दोनों को रख दिया, दोनों में मिलन हो गया। ये तो अच्छा ही रहा कि चारपाई के सहित उठा करके लाई। हमारे बजरंगबली सुखेन वैद्य को लाने गए और आनी हूँ भवन समेत तुरंत। थोड़ी देर में आ गए। पूछा वैद्य कहाँ है? बजरंगबली ने कहा बूंदी खटकाइए, भीतर सो रहा है। बाबा हम कह रहे वैद्य कहाँ है? बोले ये मकान वैद्य का ही है। तो आपसे कहा था वैद्य लाना है, ये मकान काहे पड़े है? बजरंगबली बोले मकान लाना हमारी मजबूरी था। तो मकान लाने में क्या मजबूरी थी? बोले आप समझते नहीं है, खिलाफ पार्टी का वैद्य है। हम इसको बुलाते तो ये आने को राजी होता? बिल्कुल नहीं होता। तो दूसरे के गांव में रिस्क लेने की क्या जरूरत? पूरा मकान ही उखाड़ के ले आए। अब यहाँ राजी होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा। ये अपनी बात है। बिना बड़े दिनों खराब करो, पूरे मकान ही उखाड़ लाए। मना करने लगता वो क्या करते दूसरे के गाँव। वैसे एक बात है, गलत बात है। क्यों? मान लो अकेला वैद्य उठा के ले आते, मकान छोड़ देते। इसमें आपको तकलीफ क्या है? मान लो वैद्य ले आते, मकान छोड़ देते। बोले आप समझते नहीं है, वैद्य को ले आते, मकान छोड़ देते। और वैद्य यहाँ आकर के लक्ष्मण जी का हाथ देखता और वैद्य कहता भाई साहब घर का ही नहीं बताई, हम दवा घर ही भूल आए। तो हम मैं अस्पताल के ले आएगी बालाबादी नगर, मैं अस्पताल की। जय हो बजरंगबली। फिर कहा कि संजीवनी बूटी लाना है, पूरा द्रोणागिरी पर्वत उखाड़ के ले आए। ये क्या है? बजरंगबली बोले फटकर काम हमें बस पसंद है, पूरा मेडिकल स्टोर है, तुम कंपनी को देख ले। तो बाद में आगे कंपनी बदल गई, पूरा स्टोर ही उखाड़ है। जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली
बली की जय इतने धीरे नहीं बोली जाती है। बजरंग बली के इतने बड़े देवता है, और जो आदमी जितना लंबा होगा उतने कम सुनेगा, ऊंचा सुनेगा ना। जब ऊंचा होगा तो ऊंचा सुनेगा, जोर से बोलोगे तब तो सुनाई देगा। बोलो बजरंग बली। हाँ, अब आपने ठीक से बोला है, ऐसे ही बोलना है। आज 7 तारीख है, कितनी? 7 तारीख को जय, 8 तारीख को है। इशारा समझो साहब, अभी से बड़ा माल है, बड़ा इंतजाम है, वो आप चकाचक मामला रहेगा। और जिन लोगों ने कथा सुनी है उन्हें चाहे कारण मिला हो या न मिला हो, वो हमारी तरफ से खाना जरूर, मस्ती में खाओ। हाँ, सब भगवान का ही माल है। चलने तो क्या बात, क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? जय प्रकाश जी बोलो, सबका है कि नहीं? ऐसे नहीं मानेंगे भाई, मान लो कारण छूट गया हो, मान लो कोई, अच्छा अपनी जगह खड़े हो, मेरे घर में बात कर रहे हैं, अपनी जगह खड़े हो। देखो ये चंद्र प्रकाश खड़े हैं और आपकी तरफ हाथ जोड़ रहे हैं। अगर राहु का निमंत्रण रह गया हो तो भी निमंत्रण आप मान लो इनका, ठीक है? सबको आना है कल भंडारे में, ठीक है? जय हो। देखो हमने सब काम बना दिया इनका, सबका निमंत्रण भी हो गया। मान लो कोई भूल में रहेगा तो किसी को लगे ना कि सब भंडारा का भगवान का, तो इन्होंने सबको कह दिया है पधारो कल, खूब आनंद लो प्रसादी का। तो मैं कह रहा था, हाँ विराज जाओ, विराज जाओ, इतना ही सा कहना था बात। तो मैं बात फिर उसी जगह ले आता हूँ। महाराज सुख, अब वो उषा और अनिरुद्ध का मिलन हो गया। दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं, एक ही चारपाई पर हैं। बाणासुर अंदर गया, कहा ये कौन है? ये हमारा पति है। तेरा पति? और बिना मेरे पूछे तेरा पति हो गया? तू उसको अपने आप तूने पति मान लिया? एक बात याद कर ले बेटी, बेटी यदि बात न हो तेरे गीतों का ग्रास इतने टुकड़े करता, तूने बिना मेरे पूछे इसको पति मान लिया? बंद करो उसको जेल में। अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। और गजब की बात देखो, 6 महीना हो गया, नाती जेल में बंद है और घरे कोई हिसाब ही नहीं। हिसाब तब हो जब हिसाब हो, तो जनगणना है तो हिसाब 56 करोड़ तो जनगणना मानो पूरी। कोई गिनती कर लो कितने हाजिर कितने गैर। वो तो 6 महीने में नारद बाबा आए तो उन्होंने बताई कि तुम्हारो नाती बाणासुर की जेल में बंद है, उसको छुड़ाइए। तब महाराज तैयारी की गई, नारायणी सेना तैयार, चारों तरफ से बाणासुर को घेर लिया। बाणासुर भागा। गुरुदेव, गुरुजी, भोले बाबा, अरे क्या बात है? अरे हमें कन्हैया ने घेर लिया, हमारी मदद करो। अरे हम तो इसके लिए गुरु बने की लड़ाई करेंगे। बोले गुरु जी सोच में चलना पड़ेगा। अब जबरदस्त चेला न माना, पर गुरु जी भी गए मदद करने। एक तरफ कन्हैया की सेना, एक तरफ भोले बाबा की सेना। हुआ भयंकर युद्ध और कन्हैया की सेना भोले बाबा की सेना के सामने हारने लगी। एक भूत जिसको लगे दिखाई पड़े ना, पटक पटक मार। भूत का है तो दिखेगा, वो तो मुसीबत वाली बात। और ये हैरानी, कन्हैया जी ने भोले बाबा से कही देखो बाबा बात गलत है, तो हमें जानबूझ के हरवाना चाहते हो। बाबा ने की देखो यहाँ कोई व्यवहार नहीं, वजह है चेले की, यहाँ कोई गलती देखो, बात साफ है। हम देखें ना तो कुछ भी करो, देखेंगे तो मदद पूरी करेंगे, गड़बड़ कुछ नहीं होगा। तो बाबा के ऊपर ही सम्मोहन अस्त्र चला दिया। जैसी चलाया बाबा मूर्छित हो गए। मौका लगा, बाणासुर को पकड़ना चाहा, उसकी माता सारे कपड़े उतार के खड़ी हो गई। ऐसी नारी का मुंह नहीं देखना चाहिए, भगवान ने मुंह घुमा दिया। तब उषा और अनिरुद्ध का पाणिग्रहण हुआ। शंकर भगवान ने समझाया, विवाह किया गया। एक पवनम राजन जगमर यदि कुमार कहा, विहरतुम सांब प्रद्युम्नः चारु भान ददात्या।
एक दिन इनके घर के समस्त बालक भानु सुभानु स्वर भानु प्रीत भानु ग्रह भानु प्रद्युम्न अनिरुद्ध सांब सब एक बगीचे में घूम रहे हैं और उसमें एक युवा है और उसमें एक जीव पड़ा है और खोपड़ी हिलाता है। संस्कृत में उसको त्रिकाल बोलते हैं। अब आपके गांव में क्या बोलते होंगे? गिरगिट बोलते हैं। गिरगिट कलर बदलता रहता है, कलर बदलता रहता है। हमसे एक दिन टीवी पे किसी ने पूछा था, पत्रकार ने, कि गिरगिट से जल्दी कलर कोई दुनिया में बदल सकता है? अगर है तो वो लोग देखा भारत के नेता लोग। सही जवाब। इनसे गिरगिट को बहुत देर लगती है, कब पलट जाए। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो देवता क्या कर रहे थे? ऊपर से फूल डाल रहे थे। राम रमा रमनम सबनम, राम तुम्हारी जय हो, लखन की जय हो, राम की जय हो। अच्छा, नीचे देखा ही नहीं, कुंभकर्ण आया था, मारे कुंभकर्ण बंदरों को उठा के पटके बंदरों को खा ले, और ये देखे ही ना नीचे बंदर पिट रहे थे और देवता कह रहे थे राम की जय, लक्ष्मण की जय, राम की जय, लक्ष्मण की जय। अब नीचे झांका तो बंदर ही पिट रहे, राम की सेना पिट रही, तो देवता कह रहे थे जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पूछा किसकी जय हो? बोले जो जीते उसकी जय हो। तुम्हारी पार्टी क्या? बोले भाई कोई पार्टी नहीं, हम तो झंडा बैनर खाओ, कोई वोट खाओ। इतनी खराब क्वालिटी है भगवान, कभी बदल जाओ मैं साहब, कभी बल्कि पार जाए, कोई मतलब नहीं है। तो ये गिरगिट के जैसा रंग होता है, तो वो गिरगिट बड़ा है, खोपड़ी हिला रहा। कन्हैया जी को बुलाया, जब गए और उन्होंने जैसे देखा तो बाणासुर वो गिरगिट जो था वो मनुष्य बन के मुकुट बांध के खड़ा हो गया। कौन है आप? बोले आप हमें नहीं जानते? बोले नहीं, हमें तो दुनिया जानती है। तो तुम्हारा परिचय क्या है? हमें दुनिया जानती है। अरे ये कोई परिचय है? नाम तो बताओ। हमें दुनिया जानती है, कौन सा परिचय? बताइए क्या परिचय? हमें दुनिया जानती है, क्या परिचय? एक लड़का की शादी वाले आए, पिताजी से ना शादी करो, बोले तब लेंगे। बोले तो लड़का करता क्या? बोले तुम्हें इससे क्या मतलब, शादी करो। अरे भैया लड़का करता क्या ये तो बताओ। बोले तुम्हें इससे क्या मतलब? लड़का कोई साधारण है, विधायक उसके पीछे बैठते, तो सांसद होगा। अरे सांसद क्यों लगे, मुख्यमंत्री उसके पीछे बैठते। तो भाई साहब क्या करता है? बोले दिल्ली में रिक्शा चलाता है। अरे रिक्शा वाले सब पीछे ही बैठेंगे, आगे बैठने की बधाई नहीं होती। कितनी लंबी यहाँ की सोच, इतनी दुनिया निराली है साहब, क्या हम बताएं आपको। एक जगह तो शादी भई और शादी के बाद बिटिया रो गए और लड़कों रो लो, पढ़ा लिखा लड़का, हाँ बिटिया भी इंजीनियर, लड़कों भी इंजीनियर। जितना लड़का रो बिटिया रो, उतना लड़का रो। तो बड़ा खराब लगा, लड़की पढ़ी लिखी, लड़की ने लड़के को इशारा किया, तुम क्यों रोते हो? उसने कहा तुम क्यों रोती हो? अरे हम तो मजबूरी में रो रही है। तुम्हारी क्या मजबूरी है? अरे हमारी अम्मा, हमारे पिताजी, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार छूटो जा रहे हो, तुम क्यों रोते हो? उसने कहा तुम चल के हमारा छुड़वाए तो दोबारा नहीं कहेंगे, समझ लो सारे कह तो हम रो रहे। अब है मजबूरी, समझ बात की है, तो हम आपसे दोबारा फिर उसी जगह बात सुना रहे थे। वो कह रहा है कि आप हमें नहीं जानते। बोले नहीं, हमें तो दुनिया जानती है। तो तुम्हारा परिचय क्या है? रघुराम नरेंद्रो हम तनया प्रभो दानश्वाध्याय मानेषु यद्यते करणरससं। हमारा नाम राजा निरुद्ध है, और जब दानियों की लिस्ट बनाई गई तो सबसे पहले हमारे ही नाम लिखा गया। कितने बड़े दानी हैं आप? यावत् सिकता भूमि यावत् दिवितारका, पृथ्वी
सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन हमने जितनी गैया दान की उन्हें कोई गिन नहीं सकता। तो इतनी गैया दान करने के बाद आप क्रिकेट बने, ये समझ में नहीं आया। इसका मतलब तुमने सही गाय का दान नहीं किया। बोले नहीं, हमने वेद सम्मत गाय का दान किया। तो सुन लीजिए कैसी गाय का दान करना है। एक धारणा आप लोगों ने बना ली है, वो गलत है, उसको बदलो। ये नहीं है कि वो मरते समय पूछ पकड़ लो गाय हो गई, वो गाय नहीं मानी गई हमारे यहाँ। चलते फिरते साल में एक बार करो, नहीं तो हर वर्ष करो, हर त्योहार पे करो, नहीं जीवन में एक बार करो, लेकिन करो कैसी, ये तो सुनो इसमें लिखा। पयस्विनी तरुणी शील रूपिणी गुणो प्रपन्ना कपिला हेम संगी। पयस्विनी दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। तरुणी, तरुणी का मतलब जवान। शील रूपणी सीधी, गुरु प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। कपिला वर्ण हेम श्रृंगी, सोने से सींग मरे हो। न्यायार्जिता रूप खुरा सबत्सा दुकूल बाला भरना लगा। अब इसमें एक पेज लगा है, वो कठिन है, वो आप कर नहीं सकते हैं साहब। चलो बता तो हम दे गए। गाय का दान तो लाखों लोग कर सकते हैं, इस पंडाल में बैठे हुए 100-200 लोग कर सकते हैं, लेकिन एक पेज लगा है वो शायद ही कोई कर सके। उन्होंने कहा कि गाय ऐसी ही हो जैसी मैं बता रहा हूँ, लेकिन सोने से सींग मढ़े हो, चांदी से फुर मढ़े हो, कोई भी कर सकता है, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। अब उन्होंने पेज ऐसा लगाया कि वो नहीं हो पा रहा है। वो क्या है? न्यायार्जिता रूप खुरा सबत्सा। उस गाय को खरीदने में जो भी धन खर्च हो वो पसीने की कमाई का धन हो तो ही पुण्य माना जाएगा। आपने कितने मंदिर बनाए? एक बड़ी कड़वी बात कह के जा रहा हूँ, थोड़ी देर में जाना है, आपसे आज्ञा लेना है। कड़वी बात कह के जा रहा हूँ जो आपको बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, कहूंगा वही जो शास्त्र कहेगा, गलत तो नहीं बोल सकता। आपने कितने मंदिर बनाए, कितने भंडारे कराए, कितनी जगह पैसे लुटाए, कितनी गौदान किए, कितने कंबल बांटे, कितनी जगह प्याऊ लगाए, पुण्य नहीं मिल रहा है। कितना हरिद्वार में, वृंदावन में, गिरिराज जी में भंडारे कराए, पुण्य नहीं मिल रहा है। क्यों? मैं आपसे वादा करता हूँ पुण्य पीछे फिरेगा आपके। एक छोटी सी बात मेरी मान लो, तुमने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए ये तो तुम्हारी डायरी में लिखा है, लेकिन तुम कहाँ से ढूंढ के लाए ये भी तो लिखो। अगर तुम्हारे कमाई का तरीका ठीक नहीं है तो लुटाने का तरीका धर्म नहीं हो जाएगा। आप भगवान को पागल मत समझिए, उन्हें सब दिखाई दे रहा है। पुण्य वहां से शुरू होता है जहां से आप कमाना प्रारंभ करते हैं। और यदि किसी के मन को पीड़ा पहुंचा करके कमाया जा रहा है तो वो धन श्रेष्ठ नहीं हुआ। हर व्यक्ति के पीछे धर्म पूर्वक जुड़ा है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा दायित्व है कि हमने नारियल लिया है, भागवत सुनाने के लिए लिया है, तो हमको 3 घंटे 4 घंटे भनक सुनाना पड़ेगा। ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म इतना नहीं है कि खाली माला 100 पड़ जाए, कथा 10% ना हो। तो ये क्या है? ये तो हमें भी तो पाप पड़ेगा। हमने किसी का संकल्प लिया है कि खाली माले डलवाएंगे, दिन भर गाने बजाना होगा। ये जिम्मेदारी आचार्य की बनती है कि जिसका कार्य करते हो जिम्मेदारी से करो। इसलिए हम लोग पहले से ही चीजों का ध्यान रखते हैं कि कथा के तरीके से होगी, उसमें प्रमाद नहीं हो सकता। आप बाद में माला पहनाइए, आगे पीछे करिए, कथा भी तो हो जिसके लिए हमने संकल्प किया। तो ये हमारा सुनाना है। ऐसे ही आप सबकी जिम्मेदारी है, कहाँ कहाँ से क्या करके ला रहे हो
बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुण्य को समझिए। मंदिर में जाना, नंगे पांव झंडा चढ़ाना, माता को प्रसन्न करना बहुत पुण्य का काम है, पुण्य मिलना चाहिए। लेकिन गलती कहाँ हो गई? आपने मंदिर में झंडा चढ़ाया, ट्राली पलट गई, लोग मर गए, पुराना हो गया। माई जिम्मेदार है? माई बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। माई ने कहा था कि झंडा चढ़ाना श्रद्धा से चढ़ाना। माई ने ये कब कहा कि बोतल पी के झंडा चढ़ा देना? ये पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? तमाशे हो रहे हैं समाज में। ये भगवान के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए गलत संदेश हो रहे हैं। मैं ऐसे धर्म के विरुद्ध हूँ, ऐसे धर्म का कोई प्रयोजन नहीं। थोड़ा हो कम हो, लेकिन धर्म में अधर्म किया जाए कहाँ पुण्य है? हम तो साफ उस भावना के व्यक्ति हैं कि मंदिर में जब इतनी भीड़ हो कि हमें पहुंचने के लिए 10-5 लोगों को लाते मारनी पड़े, गिराना पड़े, पटक के दर्शन होगा, तो मेरे जैसा ब्राह्मण तो साफ कह सकता है कि जहाँ खड़े हैं वहीं से कह देंगे कि हे बटेश्वर भगवान, हम तो तुम्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन तुम तो देख ही लोगे, फिर कभी मिल लेंगे जयराम जी। लेकिन इतनों को लाते मारे हमारा पुण्य नहीं है। तो आज पुण्य कम हो रहा है, कम से ज्यादा हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम आपको पूरा निवेदन करते हैं कि आप कितना लुटा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना लूट के ला रहे हैं ये बहुत जरूरी है। कि आप कहां से लूट के ला रहे हैं? अगर लूटना ही धर्म हो तो चोर बदमाश को स्वास्थ्य मतलब पीट कर चढ़ा देगा, उसके कोई बाप का माल थोड़ी है, तो देवी प्रसन्न थोड़ी होगी, वो तो बहुतों को लूट के लाया है। पुण्य का मतलब यहाँ से है, देख लो यहाँ से है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सको। उसमें धनात् धर्मं तथा सुखम, धर्म पूर्वक धन का अर्जन होना चाहिए। अधर्म और अन्याय से भगवान को प्रसन्न करना ये आपकी केवल मन की भावना है, गड़बड़ है। अच्छा एक बात पूछ ले आपसे, कितने अच्छे हैं आप लोग, एकदम सही सही बताएंगे, है ना? पूछते हैं जब मंदिर में प्रार्थना करते हो, मंदिर में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, तो वो सुनता है कि नहीं? बोलो ना, सुनता है एकदम पक्का। देखो आपको कितनी अच्छी बात मालूम है, मंदिर में जब प्रार्थना करते हो तो वो सुनता है, ये आपको मालूम है। और ये मालूम नहीं है जब बंद कमरे में किसी की बुराई करते हो वो भी सुनता है। समझ लो, वहां भूल जाते हो, वहां भी कैमरा लगा है। इसलिए केवल इतना ही मामला नहीं है कि आप मंदिर में कर रहे हो तो सुनता है, वो तो बंद कमरे में भी सुन लेता है। तो वहां भी गुंजाइश नहीं है इस बात की।
तो आपको दिमाग लगाना है, सब जगह वो बैठा है तो कहां पर गड़बड़ कर सकते हो? यही कथा से सीखना है। तुमने कितनी गैया दान की, कितने बाग बगीचे बनाए, लेकिन कहीं चिंतन करो किसी के मन को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे हो। ये तो सबसे बड़ी बात है। इसके बाद भगवान ने देखा नारद बाबा एक पत्र ला करके दिया और वो पत्र में लिखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, चलना है। तो भगवान बोले जाएंगे। एक ब्राह्मण पत्र लाया, उसमें लिखा है मगध देश का राजा जरासंध कई राजाओं को जेल में बंद करके और जबरदस्ती मारपीट कर रहा है। भगवान धर्म के यज्ञ में गए और कहा कि देखो राजसूय यज्ञ तभी आप कर सकते हो जब चारों दिशाओं में समस्त राजा हार गए हो। क्या समस्त राजा हार गए? हाँ, पूर्व में भीम, पश्चिम में अर्जुन, उत्तर में नकुल, दक्षिण में सहदेव। हमारे भाइयों ने चारों तरफ दिग्विजय कर लिया। एक पूर्व में राजा जरासंध नहीं हारा है, तो कौन जाएगा? कन्हैया, अर्जुन, भीम, तीन लोग जाएंगे। तीनों ने साधु के कपड़े पहने, ब्राह्मण का टीका लगाया और तीनों पहुंच गए। तो जरासंध ने ब्राह्मण समझ के प्रणाम किया। बोलो महाराज क्या चाहते हो? बोले दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। तो बोले दे दो। युद्धम नो देगी राजेंद्र द्वंद्व सब यदि मन्य से, द्वंद्व युद्ध चाहिए। द्वंद्व दो पे दो, द्वंद्व युद्ध नहीं। जरासंध बोला कैसी बात कर रहे हो? ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने? ब्राह्मण बनाई वो मान के लड़े, या तो तुम असली ब्राह्मण नहीं, और असली ब्राह्मण लड़ाई मान के कभी नहीं लड़ेगा। हम लोग भी ब्राह्मण है, या कई ब्राह्मण बैठे भी हैं, हम ब्राह्मण लोग लड़ते कभी नहीं, हलवा देते वो तो हमारे हाथ का था। हम समझने दिमाग खराब है, उठा देंगे नहीं सही, लेकिन लड़ेंगे हमारे पुरखों ने नहीं सिखाया। हम तो समझ ले कि मामला कहां से गड़बड़ है। तो ये तो हमको साफ बात जितनी साफ है, अपनी पढ़ाई नहीं, जो कहना वो तो कहना है साफ। ये तो पक्का हिसाब बैठे तो ब्राह्मण लड़े ये नहीं, या तो आप असली ब्राह्मण नहीं हो, और असली ब्राह्मण लड़ाई लड़े ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। इतनी होशियारी होती है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाओ। बैठ जाओ। तो मैं कह रहा था आप ये तो ब्राह्मण नहीं है, अब ब्राह्मण और लड़ाई और मांग के लड़े ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। तो या तो आप असली ब्राह्मण नहीं हो, और हो तो लड़ाई क्यों मांग रहे? भगवान बोले झूठ नहीं बोलेंगे, हम ब्राह्मण को नहीं। बताइए कौन है आप? असौ प्रकोदरा भीमौ, ये तो सबसे लंबे खड़े हैं बीच में, ये प्रकोदर भीम है। अच्छा साहब आप कौन है? तस्य भ्राता अर्जुनो अयम, ये उनके छोटे भैया अर्जुन। नहीं हम उनकी नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी बोलो ना। अनयोर मातुनेयम वा कृष्णम जानिए तेरे को, हम इनके मामा के लड़के तुम्हारे दामाद के भांजे, हमारा नाम कृष्ण। अच्छा वो द्वारकापुरी बात है, समझ गए? वही हो क्या बात कर रहे हो? तुमसे आप कभी नहीं। तो अर्जुनो न भवेत योद्धा, अर्जुन से जरासंध कभी नहीं लड़ सकता। अर्जुन कोई योद्धा, तुमसे और अर्जुन से तो मैं कभी नहीं लड़ूंगा। क्यों? तुम दोनों लक्ष्मणीय हो, तुम तीर चलाना क्या जानो, करने वाले की जाना
वालों, मैं नाचने गाने वालों से नहीं लड़ सकता हूँ। तुम्हारे बारे में तो भागवत कहता है कि गोपियों के सामने नाचते हो, और ये जो तुम्हारा बुआ का लड़का है ये अर्जुन, ये भी नाचता है। एक दिन अर्जुन इंद्र के गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। इंद्र अर्जुन के धर्म पिता है। उस समय पर पांडवों का वनवास हो चुका है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने कमरे में अर्जुन को अकेला देख लिया, बहुत सुंदर था, और उर्वशी ने हाथ पकड़ के अर्जुन को खींचना चाहा। अर्जुन ने हाथ जोड़ा, तू मेरी माँ जैसी है, इंद्र मेरे पिता है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी उर्वशी अप्सरा। अर्जुन ने उसकी निमंत्रण को ठुकरा दिया, हाथ को छुड़ा दिया, उर्वशी को झटका लगा और उसने अर्जुन को श्राप दे दिया। दिखलाने वाले नामर्द इसी क्षण हो जाए, और जिस शक्ति पे मैं आसक्त हुई वो शक्ति इसी क्षण हो बहुत उर्वशी को इंद्र ने डांटा, तू इतनी गिर गई, ये तेरे बेटे जैसा है और तूने श्राप दे दिया। अगर अर्जुन ऐसा हो जाएगा तो दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। तो उर्वशी ने श्राप की अवधि कम कर दी, कहा इसको रहना तो इसी स्थिति में रहेगा, लेकिन इसकी अवधि मात्र 1 वर्ष रहेगी। तो 1 वर्ष दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन धनुष पर बाण नहीं चढ़ा पाया, 1 वर्ष धनुष पर प्रत्यंचा नहीं बांध पाया, 1 वर्ष उसको साड़ी पहननी पड़ी, और विराट की लड़की उत्तरा को गाना बजाना सिखाना पड़ा, और अर्जुन का नाम ब्रह्मण्डला रखा गया। 1 वर्ष ये श्राप होगा। जब विराट ने पहचाना कि अर्जुन है, तब माफी मांगी, अपनी बेटी उत्तरा से कहा कि विवाह करो, बोले हमारी शिष्या है, हमारे बेटे से विवाह कर दो। वही उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी बनी। अभिमन्यु और उत्तरा के जो बालक हुआ उसी का नाम परीक्षित, उसी का नाम भागवत। सब कथा वहीं से जुड़ी। तो कहा मैं नाचने गाने वालों से नहीं डर सकता। फिर भीमस तुल्य बड़ा हम, अगर भीम से लड़े तो हम लड़ सकते हैं। भगवान ने कहा बोलो भीम। भीम बोले हमें तो पहले मालूम थी हमारे ऊपर बीते, तो तुम्हें पहले कैसे मालूम पड़ गई? भीम ने कहा कि तुम हमारे सगे मामा के लड़के हो, तुम जितने बार हमारे घर आते हो अर्जुन के संग हमसे राम राम नहीं करी, आज हमें लगाएगा समझ के हमारे ऊपर खेल है। देखो जो आदमी नीचे भले राम राम न करे, मान लो मोटरसाइकिल रोक के 5 हुए तो समझो मामला खराब है, ये तो कॉमन बात है। तो भीम की जरासंध की कुश्ती तय हो गई। अब कैसा धर्म युद्ध है, दोनों एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही चारपाई में सोते हैं, और एक ही कमरे में रहते हैं, और एक ही साथ लड़ते हैं। लड़ाई है लेकिन अधर्म नहीं है। ये उस जमाने का युद्ध था, तभी तो कुरान में उसका वर्णन है। पुराणों में लड़ाई में भी अधर्म का प्रयोग नहीं है। तो जहां लड़ाई में अधर्म हुआ उसी के बाद भगवान स्वधाम चले गए, वहीं से तो वापस अंत हो गया। कौरवों पांडवों में ही तो गड़बड़ हुआ। लड़ाई में भी धर्म। 26 दिन जरासंध लड़ा। सोचो कोई भीम जैसा था उस समय? कोई नहीं। और 26 दिन भीम को उसने उठा के पटका। भीम बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गए, रात में जगे, अर्जुन का दिवाला खटकाया, भैया अर्जुन लेके थे, कहाँ जा रहे? हम घरे जा रहे। अरे बोले मरा नहीं। अरे मरा नहीं तो हम देखा है मरा नहीं, 2 दिन हमको छान गए, हमें वो मारता, हम जा रहे। बोले देखो भैया सुनो, वो तुम्हारे अलावा किसी से मरेगा नहीं, और कल मरेगा पक्का, तुम हमारी तरफ देखना, ठीक है? हाँ। अब भगवान ने इशारा कर दिया कि हमारी तरफ देखना। ठीक जैसे ही लड़ाई हुई,
तो लड़ाई होने में भगवान ऊपर बैठे थे, तो भगवान ने इशारा किया, भीम। भीम ने पाए पे पाए धरा, पीठ से चीर दिया। अब भगवान ने इशारा किया, क्रॉस, उल्टा फेंको। फेंकना देखा नहीं, सीधा ही फेंक दिया। जरा राक्षसी आई, उसने मंत्र पढ़ा, जरा ने संधि कर दी, तो हमारा फिर जुड़ गया। फिर भीम को उठा के पटक दिया। फिर दोबारा इशारा किया, फिर भीम ने बीच से चीर दिया। फिर इशारा किया, क्रॉस। अब उल्टा फेंका तो नहीं छोड़ा। इसके पिताजी का नाम है भरत। दो रानियां, दोनों सखी बहन, कोई संतान है नहीं। एक महात्मा ने फल दिया, बोले संतान होगी, ये फल खिला दो अपनी पत्नी को। दोनों सखी बहन थी, बीच से फल को चीर के खा लिया। आधा धर उसे, आधा उसे, दोनों धर देखा, जंगल में फेंक दिया। जरा राक्षसी निकली, जरा ने योग से दोनों की संधि कर दी। संधि माने जोड़ना। अब जब जरा ने संधि कर दी तो नाम रखा गया जरा संधि। जरा शब्द मारा गया। उसके बेटा सहदेव को राज्य मिला, और सहदेव को जब राज्य मिल गया तो एक सोने का मुकुट जरासंध के पास में है, वो भीम उठा के लाए। मेहनत और ईमानदारी के धन पर कलयुग नहीं रहेगा, लेकिन अन्याय के धन पर कलयुग रहेगा। इसलिए कलिकाल उस पर बैठ गया, और वही मुकुट परीक्षित के सिर पर बांधा गया, और उसका परिणाम ये निकला कि परीक्षित के ऊपर कलयुग सवार हो गया। महात्मा के गले में सर्प डाला, इसीलिए भागवत हुआ। अब इनके बेटा सहदेव को राज्य मिल गया, सभी कैदी राजा मुक्त हो गए, और उन कैदी राजाओं ने भगवान से स्तुति किया। ये मंत्र तो आपको मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं होगा कि भागवत का ही मंत्र है। इन्हीं कैदी राजाओं ने बोला था, तो सबसे ज्यादा यही मंत्र प्रयोग हुआ। अच्छा, बोल एक बार, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने यज्ञ में पधारे। धर्म का यज्ञ प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष कौन बनेगा? उम्र में भीष्म पितामह सबसे बड़े हैं, तब भीष्म को अध्यक्ष बनाया जाए? नहीं, उम्र में भीष्म जरूर बड़े हैं, लेकिन शास्त्र ने उम्र से बड़ा नहीं माना। शास्त्र ने कहा ज्ञान वृद्धों की वृद्धिता, उम्र से बड़ा नहीं माना जाएगा, ज्ञान से बड़ा माना जाएगा। उम्र में भीष्म बड़े हैं और ज्ञान में कन्हैया बड़े हैं, इसलिए कन्हैया को अध्यक्ष बनाया गया। भीष्म ने अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे यहाँ ज्ञान की श्रेष्ठता है, उम्र की श्रेष्ठता नहीं है। अच्छा, उम्र में मान लो एसपी 35 साल का हो और होमगार्ड 56 साल का हो, तो बोलो नमस्ते कौन करेगा? क्योंकि ज्ञान हमारे यहाँ श्रेष्ठ है। प्रधानाचार्य भले 45 का हो, एलटी ग्रेड का शिक्षक 55 का हो, तो प्रधानाचार्य थोड़ी नमस्ते करेगा। ज्ञान वर्गों की वृद्धिता सूत्र है, तो ज्ञान में कन्हैया बने, उम्र में भीष्म पितामह बने। तो कन्हैया को अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो आपको इतराज तो नहीं होगा? आप लोगों में किसी को कोई इतराज नहीं? एक आदमी खड़ा हो गया, हमें इतराज है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिशुपाल। तो तुम्हें इतराज क्यों है? बोले हम रुक्मिणी से ब्याह करने गए थे, इन्हें हमारी मौत करवाई थी, हम इनको अध्यक्ष नहीं बने थे। तू तो गाली देने लगा, 100 गालियां दी, भगवान ने चक्र से सिर काट दिया। ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं आपको? समय नहीं है, फिर भी सुना रहे। इसलिए ये छोटी छोटी बातें पुराण में क्यों लिखी गई? परमात्मा ईश्वर सारी दुनिया का मालिक
वो भी जब दुनिया में आया तो उसको भी सबने भगवान नहीं माना, उसे भी विरोध झेलना पड़ा। आप अपनी कह रहे हैं कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं और कोई हमें अच्छो समझते ही नहीं है। अरे जब भगवान सबके भले नहीं है तो तुम कैसे हो जाओगे? भगवान भी सबके भले नहीं हो पाए। तो आप इस चक्कर में कभी मत पड़िए कि सब तुम्हें अच्छा ही समझ रहे, क्योंकि जो बेईमान है वो बेईमान को अच्छा समझेगा और जो स्वयं अच्छा है वो अच्छे को अच्छा समझेगा। अपनो अपनो हिसाब है। तो आप सही हैं, बस अपनी आत्मा को जवाब दो, दूसरे को नहीं। कई ऐसे सास ससुर है, ये एक प्रश्न है, किसी बहन बेटी ने किया होगा, मैं उत्तर दे रहा हूँ। वो बहन बेटी यहाँ तो नहीं होगी पंडाल में, लेकिन उत्तर तो दे रहा हूँ। और भी बेटियां बैठी हैं। किसी की बेटी ने कहा कि गुरु जी, मान लो हम दोनों टाइम सास ससुर का भोजन पानी कपड़ा धोना सेवा करते हैं और फिर हमें नहीं चाहते हैं, हमें कुछ नहीं देते, और जो छोटा वाला केवल गाली देता है उसको सब कुछ देते हैं। इसका क्या प्रयोजन है? अरे भाई, इसका प्रयोजन सीधा है कि तुम जो सेवा करते हो वो सेवा तुम्हें करनी है। क्यों? उस सेवा का पुण्य माता पिता नहीं देगा, भगवान के खाते से भी तुम्हें मिलेगा। और जो माता पिता तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं उन्हें भगवान के उल्टा टांगा जाएगा, वो बस थोड़ी पाएंगे, क्योंकि भगवान तो सबको देख रहा है ना। इसलिए कभी इस चक्कर में मत पड़िए कि हमें अच्छा काम करना है और वो सदा करते रहना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी मत करिए। तुम अच्छा काम करो, सामने वाला क्या कर रहा है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अच्छे काम को कभी छोड़ो मत। एक और बात कई व्यक्तियों के मन में है, हम निकाल दे रहे हैं। अगर किसी का सास ससुर कमरा ना दे, जमीन में हिस्सा ना दे, शादी में मिले हुए बर्तन भी ना दे, तो ऐसी स्थिति में बहू बेटे का धर्म क्या है? 14 साल फिर भी उसको रोटी देना चाहिए, फिर भी 14 साल उसको घर पे रखना चाहिए, फिर भी 14 साल उसकी बात को सुनना चाहिए। जब कुछ नहीं दिया तो सेवा क्यों करेंगी हम? बहुत सीधी बात है। 14 साल के लिए आपके ऊपर मैंने बाउंड किया है, क्योंकि उसने तुम्हें कुछ दिया हो या न दिया हो, लेकिन जो उसने दिया वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। उसने तुम्हारे भगवान को जन्म दिया है, क्योंकि पति से ज्यादा तुम्हारे जीवन में किसी की कीमत नहीं है, और इतना कीमती तोहफा उसी ने दिया है। और तुम्हारा पति डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तब बना है जब 14 साल तो माता पिता के पैसों पे ही पढ़ा, 14 साल तो उन्हीं ने सेवा की है, तो 14 साल तो कानूनन आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप कोई निर्णय ले सकते हैं, इतना तो अधिकार उसका बनता है। आप अलग अलग ढंग से चिंतन करें, दोनों बातों पे मनन करें, अपने धर्म का निर्वहन जरूर करते रहो। सामने वाला क्या कर रहा है उसको करने दो, क्या बात है? आप अपनी मस्ती में रहिए। मैं पुनः आपसे जुड़ रहा हूं। तो यज्ञ प्रारंभ हो गया। भीम को रसोई का इंचार्ज, कर्ण को दानाध्यक्ष और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष, अलग अलग विभाग बांटे गए। दुर्योधन कोषाध्यक्ष बना दिया, वो कितना गलत आदमी। अब दुर्योधन का भी कारनामा सुनो। कोई आदमी सुबह आवे, राजा साहब 10 बोरी शक्कर चाहिए, 5 बोरी आटा चाहिए, 5000 रुपया चाहिए, तो वो 50,000 रुपया फेंक दे और रजिस्टर में लिख ले, कह दे ले जाओ, जरूरत ही नहीं, वो फेंको, जाओ बिगाड़ो, जग कराएंगे क्या? वहां पूरे जग भर बिगाड़ने में कसरई ना रखी। लेकिन हम आपको एक बात बता के जा रहे हैं, जब भी कोई बिगाड़ने वाला होगा तो उसके 2 ही हाथ होंगे, लेकिन जब बचाने वाला होगा तो मुरलिया वाले के 4 हाथ होंगे, और कभी नहीं बिगड़ने देगा। तो 2 हाथ वाला क्या बिगाड़ लेगा जब बनाने वाला वो बैठा है? तो आप कभी मत सोचो कि कोई बिगाड़ पाएगा। कौन नहीं?
इसलिए हमेशा उस पर विश्वास करो। और दुई काम बिहारी जी ने किए जो हम लोग करना नहीं चाहते। जग में सबसे पवित्र यही काम है, दरबार सभी सचित करना। दरबार को सजाने का काम विद्वान विदुर के हाथ लिया, विदुर जी के हाथों में। पतले उठाना पग धोना ये माधव ने अंगीकार। तले उठाना और सबके पांव धोना। धर्म यज्ञ खातिर नाथ भारी बन आयो है। तो यदि आपको बड़ा बनना है तो छोटा बनना सीखो। छोटे बनने वाले ही बड़े बन सकते हैं। अच्छा, बड़े बनने में फायदा कि छोटे में? छोटे में फायदा। ऐसी नहीं कह रहे, प्रमाण दे रहे। रहमत लघुता बड़े की, बड़े बड़प्पन और छोटे बछड़ा पैर पिए और बड़े भय मुस्कान का फायदा। छोटे रहो दूध पियो, बड़ा बड़ा मूसा खा, क्या फायदा? सोचो आप कितना फायदा छोटे होने सोचो। तो नानक नन्हे हो रहो, कितने जितनी नन्ही धूप, जितनी धूप घास होती है, कितने छोटे बन जाओ। क्यों? बोले जब कभी तूफान आएगा तो बड़े बड़े बह जाते हैं, तो धूप खूब की खूब। बड़े बड़े पेड़ बह जाएंगे, लेकिन धूप को बहाना किसी की ताकत नहीं है। तो आप तो धूप की तरह इतने छोटे रहो, कोई दुनिया का दुख बहा न पाए, कोई दुनिया का सुख कभी तुमको हिला न पाए। अपनी मस्ती में जियो है। और इस धर्म के यज्ञ में महाभारत की जड़ है। यज्ञ नहीं होता तो महाभारत ही नहीं होता। इसका मंडप बहुत अच्छा बना है। ये ना समझना कि आजकल मंडप इतने अच्छे हम लोग बनवाते हैं ना। धर्म के यज्ञ में कांच से मंडप बना था, पूरा मंडप कांच से बना गया था। ऐसी चित्रकारी विश्वकर्मा ने की थी। जल की जगह थल, थल में जल दिखाई देता था। दुर्योधन निकल रहा है, हरे पानी में मचा गया, सूखी जमीन में रपट के गिर पड़ा और दुर्योधन का गिरना हुआ। द्रौपदी की नजर पड़ गई और एक शब्द द्रौपदी के मुंह से निकल गया और एक शब्द भारत में महाभारत हो गया। इतने वो हंस पड़ी द्रुपद सुतासी बाल, बोली अंधे बाप का है अंधारी। ही है। इतनी सी बात दुर्योधन बचा नहीं था। दुर्योधन ने कहा अगर मेरा बाप अंधा है, मैं अंधा हूं, तो एक दिन भरे समाज में तुझे व्यवस्था करके रखूंगा। तब मैं देखूंगा कि यहाँ देखने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है। जुए के खेल खेला गया और जुए के खेल में
दुर्योधन ने भरे समाज